हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स और मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल सीखने से बहुत कुछ मुझे सीखने मिला है। उसी के आधार पर मैं आज आपके साथ बात करूंगी कि आने वाले त्योहारों में अच्छे से खूब खाते पीते भी हम अपने वजन को कैसे कंट्रोल करके रखें। त्योहार आ रहे हैं और त्योहार का क्या मतलब है? ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी मिठाइयां, ढेर सारे अच्छे अच्छे खाने, लेकिन फिर ये चिंता कि अगर वजन बढ़ गया तो क्या होगा। मैं अगर अपना एग्जांपल बताऊं तो अभी जन्माष्टमी पे मैंने 3-4 दिन खूब खूब जम के घेवर खाया, क्योंकि मुझे घेवर पसंद है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 3 दिन खाने से ही मेरा 2 केजी वेट बढ़ गया, जिसको कम करने के लिए आजकल मुझे इतना चलना पड़ रहा है और फिर भी वो अभी 1 केजी कम हुआ, एक और कम करना है मुझे अभी। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं बात करूंगी कि कैसे हम अपने वेट को मैनेज करके रखें, बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से। वेट बढ़ना आजकल वैसे ही एक बहुत बड़ी समस्या है। ना चाहते हुए भी सबका वेट बढ़ा हुआ है, चाहते हुए भी उसको कम नहीं कर पा रहे, और ऊपर से त्योहारों में खा पी के और बढ़ गया तो और मुसीबत हो जाएगी। तो आज मैं आपके साथ 5 ऐसे जूस शेयर करूंगी, 5 ऐसी चीजें शेयर करूंगी। उनको चाहे आप जूस के रूप में लें, चाहे आप उनको सौते करके और हल्का सा स्टीम करके खाएं, दोनों ही तरीके से आपको बहुत फायदा करने वाले हैं। पहले बात करते हैं जूस की। तो कौन कौन से वो जूस हैं जो आपको फायदा करेंगे और क्यों फायदा करेंगे। आई थिंक टॉपिक तो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले नंबर पर जूस आता है बॉटल गार्ड जूस, यानी कि घिया का जूस। घिया के जूस के बारे में आपने बहुत सुना होगा। बाबा रामदेव इसके लिए बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं कि आपको अगर हेल्दी रहना है तो घिया का जूस पियो, ये पियो, वो पियो। घिया का जूस जो है, बॉटल गार्ड का जूस, बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। इसमें 2 चीजों का आपने ध्यान रखना है अगर आप उसके पूरे बेनिफिट लेना चाहते हैं। नंबर 1, घिया जो है वो कड़वी नहीं होनी चाहिए। पहले आप उसका छिलका उतारें, छोटा सा पीस खा के देखें, अगर वो कड़वा है तो उसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो इसको आपने क्यों खाना है? क्योंकि इसमें दोनों तरह का फाइबर होता है, सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल, दोनों फाइबर होते हैं जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपने 1 गिलास घिया का जूस पी लिया, कितना पीना है, कैसे पीना है, कैसे बनाना है, वो मैं सबका लास्ट में बताऊंगी, 5 जूस बताने के बाद में। तो अगर आप 1 गिलास रोज पी लेते हैं एक टाइम में, तो उस पूरे टाइम का वो मील हो जाता है आपका एक तरह से। और 1 गिलास जूस पी के बाकी की चीजों से आप बच जाते हैं तो आपकी कैलोरी कम हो जाती है। तो इसलिए ये आपको 2 फायदे देगा। आपकी हेल्थ को तो इम्प्रूव करेगा, आपके वेट को मैनेज करेगा, वेट को बढ़ने नहीं देगा। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें पोटेशियम काफी मात्रा में होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जो आपको हाइड्रेट रखेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि ये तो हम हमेशा कहते हैं कि न्यूट्रिएंट डाइट लेनी चाहिए, और ये इसमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हैरान रह जाएंगे कि घिया के जूस की प्रॉपर्टीज हैं बेली फैट कटर प्रॉपर्टीज। अगर आपने ये लिया तो फैट को तो जमा होने ही नहीं देगा, और रेगुलर यूज से उस फैट को बर्न करने में भी आपकी बहुत मदद करेगा। तो नंबर 1 पर हुआ घिया का जूस। नंबर 2 पर आता है बीट रूट जूस, यानी कि चकुंदर का जूस। चकुंदर लाल लाल होता है, वेजिटेबल है, रूट वेजिटेबल है, बहुत इसको सैलेड में भी आप खा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि सैलेड में खाने से आनाकानी करते, तो इसका जूस बना के आप पी सकते हैं। ये जूस आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, क्योंकि इसमें बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपके ब्लड को रिच करेगा, यानी कि आपके हीमोग्लोबिन को सही करेगा। इसमें सॉल्युबल फाइबर काफी मात्रा में होता है, तो ये आपके एपिटाइट को भी सही रखेगा, बहुत लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देगा। इसमें नाइट्रेट, फॉलेट और विटामिन काफी मात्रा में होते हैं, और ये सारी चीजें आपकी गट हेल्थ के लिए तो अच्छी है ही है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगे और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो नंबर 2 पर हुआ बीट रूट। अब नंबर 3 पर आता है कैरेट जूस, यानी कि गाजर का जूस। गाजर आप जानते हैं बहुत अच्छी होती है, विटामिन ए इसमें काफी मात्रा में होते हैं। आंखों के लिए कहते हैं गाजर खाएं तो बहुत अच्छी रहती है, आंखों की रोशनी तेज होती है, और जब गाजर का जूस आप पियेंगे तो आंखों की रोशनी तो बढ़ेगी। इसके साथ साथ आपका जो मेन इशू है बेली फैट को कट करने का,
अपने वेट को मैनेज करने का, वो इशू भी आपका दूर होगा, मतलब आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। इसमें भी बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसमें पैक्टिन होता है, और जो ये सब चीजें मिलके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक इतना अच्छा इफेक्ट डालेंगे कि मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करके, आपके मिनरल एब्जॉर्प्शन और विटामिन एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करके आपको बहुत अच्छी हेल्थ के साथ साथ वेट मैनेज भी करके देंगी। तो ये आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। कौन सा हुआ नंबर 3 पर? कैरेट जूस यानी कि गाजर का जूस। अब आती है नंबर 4 की बारी, और वो है कुकुम्बर जूस यानी कि खीरे का जूस। खीरा तो सब जानते हैं बहुत बढ़िया होता है खाने के लिए, इसके आप तो सैलेड खाते हैं, और मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि अगर आप खाने लंच से आधा घंटा पहले सैलेड खा लें तो आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, आपका पेट फुल रहता है। खीरे की एक और क्वालिटी भी ये है कि ये बहुत अच्छा स्क्रब है, आपके इंटेस्टाइन में स्क्रबिंग का काम करेगा, वहां जो कचरा जमा है उसको भी निकालने का काम करेगा। खीरे में 96% पानी होता है, वाटर कंटेंट होता है इसमें विटामिन मिनरल्स इसमें भी काफी मात्रा में होते हैं। तो ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में और इंटेस्टाइन को स्क्रब करने में बहुत मदद करेगा। जब ये दोनों काम होंगे, यानी कि आपका इंटेस्टाइन अगर सही रहेगा, वहां कचरा जमा नहीं होगा, तो क्या होगा? डाइजेशन इंप्रूव होगा, तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। जब दोनों चीजें इंप्रूव होंगी तो आपका मिनरल और विटामिन एब्जॉर्प्शन तो बढ़ेगा, लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा। है ना कितनी अच्छी बात कि खीरा खा के भी आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। अभी मैं जूस की बात कर लूं, और नंबर 5 पर आता है स्पिनच यानी कि पालक का जूस। हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा दमदार सब्जी अगर वो है तो वो पालक है। इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। इसमें जो आयरन है वो आपके ब्लड क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, आपका हीमोग्लोबिन कभी कम नहीं होगा, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसके जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो वाटर सॉल्युबल है। अगर इसको आप पहले कट करते हैं और फिर धो लेते हैं तो इसके अंदर कुछ नहीं बचता है, सारे विटामिन्स इसके वेस्ट हो जाते हैं। आपने करना क्या है, इसको साबुत को ही धोना है अच्छे से, पहले अच्छे से धो लें, उसके बाद इसको कट करें, तो सारी चीजें इसकी इंटैक्ट रहेंगी और आपको पूरा इसका न्यूट्रिशन मिलेगा। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, आयरन काफी मात्रा में आपको मिलेंगे। अगर आपने 1 गिलास जूस ये पिया है तो आपको सेटाइटी की फीलिंग मिलेगी, बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। ये पांचों के पांचों जूस ऐसे हैं कि अगर आप 1 गिलास पी लेते हैं, अब 1 गिलास का ये मतलब नहीं है, पहले मैं क्वांटिटी भी बता दूं कि कितनी आपको लेनी चाहिए। चाहे मैं बॉटल गार्ड की बात करूं, मैं बात करती हूँ अगर चुकंदर की, खीरा की या तो पालक की, तो कम से कम आपको ये 1 बार का जूस, अगर आप एक मील को रिप्लेस करना चाहते हैं तो 1 बार के जूस में आपको कम से कम 250 ग्राम लेना होगा। सबका बनाने का तरीका मैं सिंपलेस्ट तरीका बताती हूँ जो मैं यूज करती हूँ, उसमें कोई तामझाम नहीं करना है। आपने पहले जिस भी चीज का आप जूस बना रहे हैं पहले उसको अच्छे से धो लें, धोने के बाद उसको काट लें, चॉप कर लें, और चॉप करने के बाद आप उसको डालें एक ब्लेंडर में, साथ में 1 गिलास पानी डालें, ढक्कन बंद किया और मिक्सी को घुमा दिया 1 मिनट के लिए, बस आपका जूस बन के तैयार हो गया। अब उस जूस को आप एज इट इज भी पी सकते हैं, अगर आपको मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट लेने हैं तो एज इट इज पी सकते हैं, या अगर आप एज इट इज नहीं पी सकते तो एक छलनी से उसको छान लें, वो जो बड़े वाली छलनी आती है उसको छान लें, और छानने के बाद वो 1 गिलास जूस आप पी लें। इस जूस को पीने के लिए अगर आप वेट मैनेज करना चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है, शुगर तो बिल्कुल कहीं ऐड नहीं करना। अगर आप चाहें तो ब्लैक सॉल्ट या तो हिमालयन सॉल्ट आप 1 पिंच उसमें ऐड कर सकते हैं, या अगर टेस्ट को इनहेंस करना है तो आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, बड़ा टेंगी टेस्ट आता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो जाता है। तो आप इस तरीके से इसको बनाएं, उसके बाद बनाने के बाद इसमें ब्लैक सॉल्ट और लेमन जूस ऐड करें, मिलाया और पी लिया। अगर आप इसको लंच में पीते हैं तो आपका ये कंप्लीट लंच का काम करेगा, उसके बाद आपको भूख लगेगी नहीं। अगर आप जूस की फॉर्म में नहीं लेना चाहते हैं तो इसको सौते करके हल्का सा स्टीम करके, सारी वेजिटेबल्स जितनी की मैंने नाम लिया आप हल्का सा स्टीम करके इसको एज इट इज सैलेड की तरह भी खा सकते हैं। अगर आप इसको अपना डिनर रिप्लेस कर लेते हैं और ये चीजें आप डिनर में खा लेते हैं स्टीम करके, तो बस आपका डिनर भी हो गया, लाइट डिनर,
इतना हल्का डिनर रहेगा, और आपका जब आप सोएंगे तो आपकी बॉडी आपको थैंक्स बोलेगी कि उसको कम से कम डाइजेशन के लिए मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, वो डाइजेस्ट अपने आप हो रहा है। इतनी अच्छी चीजें हैं ये। आप 15 दिन करके देखिए। 15 दिन करने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितना फर्क पड़ा। उन 15 दिन में आपका कम से कम 5 kg वेट कम हो जाएगा। बेट लगा सकते हैं आप। और त्योहारों में आप अच्छे से अपने त्योहार मनाएं, खाएं पिए मौज करें, साथ में एक मील को इससे रिप्लेस करें तो आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इन त्योहारों में आप इसको अपना के देखिए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।